मानव और कंप्यूटर। मानव मैं हूँ, आप लोग हैं, सब हैं। एक है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो हमारे कहने पर कुछ भी कर देता है आजकल के ज़माने में। पर ये आया कैसे, इसकी ज़रूरत क्या हुई? बहुत पीछे ना जाएंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी समाप्त कर देते हैं। आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं अंगूठे को मिलाकर? हाथ में तो 10। एक हाथ में कितनी है? 5। जरा दिखाओ। ये शुरुआत हुई है पहली जनरेशन की, जब चार्ल्स बैबेज ने एक वैक्यूम ट्यूब की मदद से हमें गणना करना सिखाया। इसकी मदद से चार्ल्स वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, एक ट्यूब जिसमें क्या हो, निर्वात हो। जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? निर्वात। मीडियम की। वैक्यूम ट्यूब में क्या हो गया, वैक्यूम निर्वात हो गया, तो उसमें जरूरत नहीं रहेगी। ये जब फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1946 से 1945 से 1956, 9 साल तक चला। 1947 में चार्ल्स बैबेज का जो कंप्यूटर था वो तैयार होके हमारे यूज में आ गया था। पहली जनरेशन, कोई दिक्कत? इसको याद कर लो, वीसी, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन वीसी। दिक्कत? देख लो। 1945 से 1956 पहला कंप्यूटर कैसे बना? वैक्यूम ट्यूब से। पहला कंप्यूटर कैसे बना? वैक्यूम ट्यूब। गुड। अब यार वैक्यूम ट्यूब से जो कंप्यूटर बना वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, कमरे के बराबर समझो। तो यार हमने उसका रिप्लेसमेंट ढूंढा वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का में जो रिप्लेसमेंट में ना, एक छोटा सा, तुमने ट्रांजिस्टर देखा होगा, जैसे कीबोर्ड को अगर हम खोल दें तो इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। एक छोटा सा पार्ट होता है ट्रांजिस्टर, हरे रंग का, इसमें 2 ऐसे करके, जैसे चीटा नहीं होता है, 2 मिनट हो गए सर। चीटे के 2 होते हैं वैसे करके, हैं? उसका इस्तेमाल करके हमने कंप्यूटर 2 मिनट हो गए, बताई दो। वो हमारा टाइम पीरियड कब से रहा सेकंड जनरेशन का? 1956 से लेके 1963। दूसरी जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ? ट्रांजिस्टर का। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यार अब ट्रांजिस्टर भी कंप्यूटर बड़ा था थोड़ा, मतलब सुपर कंप्यूटर भी। ENIAC जो बना पहला कंप्यूटर हमारा, उसको हम ENIAC के नाम से जानते हैं। ट्रांजिस्टर को भी अब टेक्नोलॉजी के साथ एक दिक्कत है, टेक्नोलॉजी हर दिन बदलती है। तो जैसे ही 1963 खत्म हुआ, 1964 से हमने क्या इस्तेमाल करने लगे कंप्यूटर बनाने में? आईसी। बहुत सुना होगा तुमने टीवी में कि टीवी आपकी खराब हो जाती होगी, आईसी खराब हो गई, आईसी फूक गई, पंखे की आईसी फूक गई, सुना है ना? और फिर वो आता है वो छोटा सा सफेद रंग का डब्बा लाके, ट्रांजिस्टर लाके लगा देता है। क्या बोलते हैं उसको बाबू? कंडेंसर, है ना? उसी में एक आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट कैसा होता है? एक हरे रंग का होता है जिसमें बहुत सारे तार, जब उसको खोलोगे तो उसके अंदर तार आपस में जुड़े होते हैं, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हमारा टाइम फ्रेम कब से कब तक रहा? 64 से 71 तक। कितने साल रहा? 1964 से 71 तक। आईसी के बाद उसी को हमने और बढ़िया कर दिया, सुंदर बना दिया। जैसे मेरी शकल है और इस पे कोई आके एकदम दाढ़ी वाड़ी बना दे, क्या हो जाएगा? सुंदर लगने लगेंगे एकदम बढ़िया से। सफेद रंग की शर्ट पहना दे, कोई काली पैंट पहना दे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सुंदर लगने लगेंगे। वही सेम काम इसने भी कर दिया यहीं पे। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या इस्तेमाल होने लगे? सेमी कंडक्टर। इसी आईसी का ही अपग्रेडेड फॉर्म था ये धीरे। पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद आया आईसी, आईसी के बाद आईआईसी, इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड इन्वर्टेड सर्किट्स। इसी को बोला गया LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चौथे पे आ गए। कब से कब तक चला? 1971 से लेके 2020 तक। ठीक, 2020 के बाद तो भैया बवाल हो गया। क्या आ गई? इसमें नहीं दिया हुआ है। फिर आया था आपका प्रोसेसर। यहाँ पर इस पर थोड़ा सा करेक्शन होगा
यहाँ पर आ गए प्रोसेसर, ठीक है, i3 i5 प्रोसेसर, AMD प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम क्या था, ये जो बड़े बड़े काम करता था, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, IC, LSI, ये प्रोसेसर करने लगा 2020 के बाद से अब तक। अब बदलाव देखो कहाँ से कहाँ तक आया बाबू। जैसे पहले क्या था 1900, और आप लोग जो बता रहे थे रोक देना,